अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। ओम प्रसन्न वदनाम भुजम पद्मगर्भारुणक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्रगदाधरम्। ओम नमो नारायण। मित्रों, भजन गाना तो बहुत उत्तम है। नारायण वासुदेव ही कहते हैं कि न हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। परंतु इस तरीके से जो ये लाउड स्पीकर पे भजन चल रहा है, यद्यपि ये भजन का इस तरीके से जो लाउड स्पीकर पे कीर्तन हो रहा है, इसका संचालन में जो भावना है उत्तम है कि भगवत कीर्तन हो, लेकिन इस विषय पे और भी गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। देखिए, आपको अगर भजन गाना है तो हृदय से, अपनी वाणी से, अपने कंठ से, भाव से गाओ, भावपूर्ण होकर गाओ। एक बात। दूसरी बात है कि भजन में लाउड स्पीकर्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत मंद तीव्रता में माधुर्य बढ़ाने के लिए जो डेक होती हैं उनका प्रयोग हो सकता है कि उससे जो है ध्वनि तीव्रता अधिक ना हो और दूसरे को विघ्न भी ना हो। देखो, अध्यात्म साधना के बहुत से पथ हैं। भजन कीर्तन है तो अध्यात्म साधना में स्वाध्याय भी तो है, भागवत ग्रंथों का स्वाध्याय, आत्मचिंतन, मनन, ध्यान के लिए नीरव स्तब्धता चाहिए। और एक बात है कि निस्तब्ध नीरव वातावरण में एक आनंद, एक शांति होती है। निस्तब्धता में स्वयं का संगीत प्रकट होता है। प्रकृति का वातावरण हो, निस्तब्धता हो, नीरवता हो। अब वहां अब ऐसे जैसे ये कीर्तन लाउड स्पीकर पर हो रहा है, तो जो भक्ति भाव में, कीर्तन के भाव में है उसको तो प्रिय लगेगा, लेकिन कोई अन्य प्रकार से आध्यात्मिक भाव में है, कोई अध्यात्म की अति गहराई में है, अंतर्मुखता में है, स्वयं के साथ जी रहा है, आत्म तत्व की अनुभूति में है, अपनी सहजता में है, स्वयं के संग में है, निस्तब्धता, नीरवता में वो थोड़ा भ्रमण करना चाहता है। तो उसको ये जो लाउड स्पीकर है, मैं भजन की बात नहीं कर रहा हूँ, भजन तो परम दिव्य है, लेकिन उसको ये लाउड स्पीकर तो विघ्न पहुंचाएगा। एक तो हमारे सीतापुर शहर में जितने पार्क थे उन पे बाहुबलियों ने अधिकार कर लिया, कहीं मंदिर बनवा दिए, जबकि मंदिर जो है उसका एक विशिष्ट स्थान होता है। नगर के बाहर कुछ दूरी पर जहाँ कोलाहल ना हो, वहाँ पे मंदिरों की स्थापना होती है। तो बाहुबलियों ने अनेक प्रकार से इस सीतापुर के जितने भी पार्क हैं सब पे कब्जा कर लिया, और बाहुबली राजसत्ता से जुड़े होते हैं तो उन पर कोई प्रशासन भी कार्यवाही नहीं कर पाता, और वे चूंकि बाहुबली होते हैं उनसे बेचारी आम जनता भी कुछ नहीं कह सकती। तो जितने छोटे बड़े पार्क हैं, सीतापुर में बहुत से पार्क हैं, उन पे बाहुबलियों ने कब्जे कर लिए। आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, कहीं मंदिर बनवा के, कहीं किसी अन्य प्रकार से कब्जे कर लिए गए। बहुत सी जगह वाहन पार्किंग बना ली गई है। अब जो बड़े बड़े पार्क हैं तो उनमें लोग जाएं, भ्रमण करें, थोड़ा चलें फिरें। पैर कर्मेंद्रिय है, अगर वहाँ के 10-12 चक्कर लगाएं उसके अंदर तो उनको स्वास्थ्य लाभ हो, मन को भी शांति मिले। लेकिन पार्कों पे बाहुबलियों ने कब्जा कर लिया। बहुत से बाहुबली इतने
बुद्धिमान होते हैं कि जो पार्टी की सत्ता आती है उसी में शामिल हो जाते हैं। तो उन पे कौन कार्यवाही कर सकता है? और आम जनता तो इतनी दयनीय स्थिति में है, कुछ कह भी नहीं सकती। अब सुनो, सीतापुर में बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं अपने मरीजों से कि टहलो, लेकिन समस्या ये कि कहाँ टहला जाए। अब ये हमारे सीतापुर की सबसे वीआईपी सड़क है। ये है सिविल लाइन में महावीर पार्क से सटी हुई सड़क पे मैं चल रहा हूँ। ये महावीर पार्क है, देखिए आप लोग, ये महावीर पार्क है। अब इधर नॉर्मल स्कूल है, पहले उधर मिशन बॉयज और इधर मिशन बॉयज हुआ करता था और इधर मिशन गर्ल्स स्कूल है। तो ये सीतापुर की सबसे वीआईपी सड़क है। और सुनो, थोड़ी दूर पर हमारे माननीय न्यायाधीशों के आवास है, माननीय जिलाधिकारी महोदय का आवास है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का निवास थोड़ी ही दूर पर है। अब सुनो, और इधर प्रकृति भी, लेकिन यहाँ पे यातायात में एक तो जो है टहलना और चलना, इतना ज़्यादा यातायात, इतना अधिक यातायात बढ़ रहा है कि यहाँ पे टहलना और चलना दूभर हो गया है, दुरूह हो गया है। और दूसरे क्या है कि अब यहाँ पे एक शांति नीरवता का आनंद हुआ करता था, लेकिन ये प्रशासन को पता नहीं क्या सूझी। उसकी भावना तो अच्छी कि भजन कीर्तन हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भजन कीर्तन प्रशासन के अधिकारियों को, हमारे नेताओं को, हमारे सभासदों को कभी कभी मंदिर आके अपनी वाणी में करना चाहिए। और जनता में भी जिसको भजन कीर्तन करना है वो मंदिर में आए या अपने घर में भजन कीर्तन करे। इस तरीके से लाउड स्पीकर लगा के जो आध्यात्मिक साधना, अन्य मार्ग जैसे ध्यान की गहराई में आपको डूबना हो, जैसे आपको स्वाध्याय करना हो, आपको मंत्र जाप करना हो, तो इस लाउड स्पीकर से आपको विघ्न होगा। भजन तो परम दिव्य है, लेकिन ये जो लाउड स्पीकर की ध्वनि है इससे बहुत विघ्न होता है। अब एक समय पूर्व इस मार्ग पर नीरव शांति में टहलने का एक अपना आनंद होता था, और ये जो जगह जगह मार्ग पे लाउड स्पीकर लगा दिए गए, ये नहीं होने चाहिए। मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, स्वामी अमित श्री नारायण आध्यात्मिक वक्ता हूँ, तो मेरा आध्यात्मिक नाम स्वामी अमित श्री नारायण, और मैं 28 वर्षों से यहाँ सिविल कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। द्वार संख्या 3 के पास मेरा तखत है। आज मैं इधर चला आया, वैसे तो मैंने आना छोड़ दिया, तो मैं शांति से यहाँ पे टहलना चाहता था, तो मैंने देखा कि लाउड स्पीकर की ध्वनि से मुझे डिस्टर्ब होने लगा, तो कुछ कहने का मन हुआ। या भी मैं जानता हूँ कि इससे कुछ होगा नहीं, तो बस अपने स्वांता सुखाए के लिए अब तो वो समय आ गया है कि लोग घरों में साउंड प्रूफ कमरे बनवाएं। बगल में कभी रामायण होने लगती तो वो लाउड स्पीकर की तीव्र ध्वनि में आप ना मंत्र जाप कर पाएंगे, ना भागवत पुराण का स्वाध्याय कर पाएंगे, ना ध्यान की गहराई में जा पाएंगे। अगर कुछ कहो तो लोग आप पे उल्टा घोर असत्य आरोप लगाएंगे कि आप धर्म का विरोध कर रहे हैं। लाउड स्पीकर की तीव्र ध्वनि में आप चाहे कीर्तन भी करें, तो कीर्तन तो बहुत उत्तम है, लेकिन उसकी तीव्रता से, ध्वनि तीव्रता से दूसरों को डिस्टर्ब भी तो पहुंचता है, क्योंकि सबकी भाव दशा अलग अलग होती है ना। कोई शांति सहजता से बैठना चाहता है तो आप भगवत गीता, उपनिषद आदि में देखिए, जहाँ जहाँ ध्यान करने के लिए मार्गदर्शन किया गया है, तो क्या कहा गया कि शांति, नीरव, निस्तब्ध वातावरण होना चाहिए। तो अब तो मैं विचार करता हूँ कि साउंड प्रूफ कमरे भी बनवाना चाहिए।
पहले था कि 50 साल के बाद लोग वानप्रस्थ आश्रम में अरण्य चले जाते थे, जो आध्यात्मिक साधक होते थे, जिनमें आध्यात्मिक भाव प्रबल होता था। अब वानप्रस्थ आश्रम में जंगल जाना संभव नहीं। वानप्रस्थ आश्रम आप आंतरिक रूप से स्वीकार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य आदि सहस्त्रों लोगों ने भगवान के भजन गाए, लेकिन वे लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करते थे। ओम नमो